फिक्स्ड एसेट्स लिखा 163, उसमें से 10,000 की मशीन बिक गई तो अपने पास असेट्स कितनी बची 153। अब एडजस्टमेंट 5 में चेक करो इसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन निकालना है, तो माइनस लिखेंगे डेप्रिसिएशन 15,300। 153 में से 15,300 माइनस करो बेटा, कितना बच रहा है 137700। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को। अब ये जो 15,300 रुपए का डेप्रिसिएशन है, पहले ये इफेक्ट लिख दो, तो फिर सेकंड इफेक्ट दें इसकी। बोलो बेटा इसकी सेकंड इफेक्ट कहां जाएगी, पीएनएल के डेबिट में लिखो, पीएनएल के डेबिट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 15,300, टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स 15,300। कंप्लीट हो गया बेटा। फिक्स्ड असेट्स के बाद ऑफिस एक्सपेंसेस 26,000 कहां पे आएंगे, देखो पीएनएल के डेबिट में टू ऑफिस एक्सपेंसेस 26,000। बैंक ओवरड्राफ्ट कहां जाएगा, देखो लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट 5,000 इनर कॉलम में। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹300। दो इफेक्ट्स कौन ट्राई करेगा बेटा इसकी, 300 रुपया बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर इंटरेस्ट देना बाकी है, जय बोल दो बेटा। एक तो प्लस करो इसमें, प्लस इंटरेस्ट 300 रुपया, टोटल 5,300 रुपया बाहर। इसकी सेकंड इफेक्ट कहां लिखेंगे, 300 रुपए की पीएनएल के डेबिट में, पीएनएल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 रुपया, पीएनएल के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 300 रुपया। डन बच्चों, आगे बढ़ेंगे। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद रेंट, रेंट का आएगा पीएनएल डेबिट, लिखो पीएनएल डेबिट में टू रेंट 6,000। इंश्योरेंस कहां पे आएगा, पीएनएल डेबिट लिख दो बेटा, टू इंश्योरेंस 12,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना इंश्योरेंस पे, लिख दो सीधा बाहर 12,000। सैलरी वेजेस पीएनएल डेबिट दोनों एक साथ ही है बेटा, तो पहला वर्ड देखने का, पहला वर्ड क्या है सैलरी, तो पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे टू सैलरी वेजेस 1,20,000। एडजस्टमेंट नहीं है ना कोई, सीधा बाहर। अब कस्टमर्स, कस्टमर्स का मतलब डेटर्स, डेटर्स कहां पे आएंगे, लिखो असेट्स में लिखो, ऊपर 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 पूर्वेश ऊपर लिखो बेटा, जगह कम पड़ेगी नहीं तो ऊपर लिखो डेटर्स इनर कॉलम में 80,000 और उस तरफ क्रेडिटर्स लिख दो इनर कॉलम में 90,000। डेटर्स इनर कॉलम में 80 और उधर क्रेडिटर्स इनर कॉलम में 90। शुरू करें एडजस्टमेंट इसकी बेटा। अब इसके साथ पहली एडजस्टमेंट है फोर्थ नंबर, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट इट वाज फाउंड दैट 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। डेटर से हमको 5,000 रुपया मिल गया है, तो डेटर से 5,000 मिल गया है, तो वो डेटर हमको 5,000 दूसरी बार देगा क्या, हमको नहीं देगा ना, तो हमको डेटर्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस। देखो डेटर्स में से माइनस, डेटर्स में लिखो माइनस अमाउंट रिसीव्ड 5,000, 80 में से 5,000 किया 75,000 बाहर। डन है बच्चों, लिख दिया सबने 75,000 बाहर, विच इज रॉन्गली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। वो गलती से किस में चला गया बेटा, सेल्स। अब गलती से सेल्स में चला गया तो सेल्स में से क्या करो, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड। कितना अमाउंट है बेटा रॉन्गली रिकॉर्डेड का, 5,000। डेटर 80,000 अपन को लेने हैं, एक डेटर अपन को 5,000 देके गया, तो बाकी अपने को कितने लेने के, तो 5,000 क्या किया बेटा, माइनस किया ना, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके साथ और कौन सी एडजस्टमेंट है एक बार देखते हैं, सिक्स्थ नंबर अनरिकॉर्डेड परचेज ₹5,000। क्या करेंगे अनरिकॉर्डेड परचेज का,
किस पे प्लस करूं? तो परचेज में यहाँ पे प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड। कितनी अनरिकॉर्डेड है? 5000, बराबर है बेटा? अनरिकॉर्डेड परचेज 5000। इसकी सेकेंड में कहां जाएगी अनरिकॉर्डेड परचेज की? क्रेडिटर्स में प्लस करो बेटा। वो क्रेडिट परचेज ही होगा बेटा। परचेज में प्लस, क्रेडिटर्स में प्लस करो अनरिकॉर्डेड परचेज 5000। क्लियर हो गया बेटा सब लोगों को? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं बेटा एडजस्टमेंट नंबर 7 पे। गुड्स ऑफ 10,000 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 के गुड्स को आग लग गई, क्या करो उसको? 10,000 को माइनस परचेज में से गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कितने के गुड्स को आग लग गई? 10,000 के गुड्स को आग लग गई। फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 8,000। इंश्योरेंस कंपनी हमको 8,000 रुपया भर के देगी, तो कहां लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी? असेट लिखो। असेट में इंश्योरेंस कंपनी 8,000। 10,000 के गुड्स जल गए, 8,000 इंश्योरेंस कंपनी हमको भर के देगी, बाकी 2,000 का क्या हुआ हमारा? लॉस। तो लॉस कहां पे लिखेंगे अपन? पीएनएल के डेबिट। लिखो पीएनएल के डेबिट में टू लॉस बाय फायर 2,000। आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो अब कस्टमर्स डेटर्स कंप्लीट हो गया। क्रेडिटर्स का टोटल बाहर शिफ्ट कर दो बेटा। क्रेडिटर्स का टोटल बाहर शिफ्ट कर दो। बढ़ो आगे बेटा। अब सी पूरे क्वेश्चन में परचेज सेल नहीं है बेटा, ध्यान से समझना। परचेज है नहीं बेटा, सबका ध्यान 2 मिनट बोर्ड पे। तो ये परचेज में मैं डैश करूं, परचेज तो है नहीं अमाउंट। अब 0 माइनस 2,000 करो कैलकुलेटर में। 0 माइनस 2,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000। देखो कितना अमाउंट आ रहा है? माइनस आया। अकाउंट्स का रूल होता है बेटा, कभी हम लोग माइनस नहीं लिख सकते, तो उसको क्या कर देना पड़ेगा? उल्टा कर देना पड़ेगा। डेबिट में माइनस आया ना, तो इसको हम लोग कहां पे लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज 7,000। बेटा लॉजिक क्लियर हुआ सबको? कोई कंफ्यूजन किसी को? इसी तरीके से सेल्स में देखो, सेल्स तो है नहीं 0। अब 0 माइनस 5,000 करो तो कितना आता है? माइनस 5,000 अगेन। तो इसको कहां पे लिखेंगे बेटा? डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स 5,000। ये अमाउंट अंदर रखने का, ब्रैकेट का मतलब माइनस हो जाए अकाउंट्स में। माइनस 7,000 और इधर माइनस 5,000 आया। माइनस 7,000 तो अंदर ही रहने देने का, फिर उसको कहां पे लिख देंगे अपन? क्रेडिट में लिख देंगे। या माइनस 5,000 है तो अंदर ही रहने देने का, फिर इस अमाउंट को अपन डेबिट में लिख देंगे। चलो बेटा मैं सब लोगों को कंप्लीट कर दो बेटा ये, तो फिर आगे बढ़े। बेटा कंप्लीट हो गया सबका? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके नाउ बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। कहां जाएंगे? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, असेट। देखो असेट में बिल्स रिसीवेबल डेबिट वाला बैलेंस 8,000 और बिल्स पेबल कहां लिखेंगे बेटा? लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी में बिल्स पेबल 12,000। उसके बाद है बैड डेट रिजर्व। अब बैड डेट्स का तो कुछ आया ही नहीं, तो सीधा जो बैड डेट रिजर्व वो चला जाएगा पीएनएल में। अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस है? देखो बैड डेट रिजर्व का क्रेडिट, तो देखो पीएनएल के क्रेडिट में बाय बैड डेट रिजर्व 5,000, बाय बैड डेट रिजर्व 5,000 पीएनएल के क्रेडिट में। हाँ क्रेडिट होता है, नहीं हो सकता कभी नहीं, क्रेडिट बैलेंस ही होगा हमेशा हमेशा। ओके उसके बाद डिस्काउंट, डेबिट वाला डिस्काउंट अलाउड। कहां लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड? पीएनएल डेबिट। देखो पीएनएल के डेबिट में टू डिस्काउंट अलाउड 2,000।
और डिस्काउंट रिसीव्ड कहाँ जाएगा? पीएनएल क्रेडिट। देखो पीएनएल क्रेडिट में बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 3000। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम असेट, असेट में लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1000। फिर आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है बेटा। प्रीपेड इंश्योरेंस है 1000, फिर लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 1000। क्लोजिंग स्टॉक कहां लिखेंगे बच्चों? ट्रायल बैलेंस में दिया है, मतलब एक ही इफेक्ट आएगी असेट्स में। देखो असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 15000, स्टेशनरी स्टॉक पीएनएल के डेबिट में 1000। स्टेशनरी स्टॉक है, 1 मिनट, स्टेशनरी एक्सपेंस नहीं है, असेट में, असेट में, असेट में, स्टेशनरी स्टॉक असेट में 1000। कैश बैलेंस असेट 8000 लिख दिया ना आपने? बस ठीक, सॉरी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, एक्सपेंस है पीएनएल डेबिट, लिख दो बेटा। अब बैलेंस शीट को टैली कर दो फटाफट, जल्दी से।
बेटा टैली आ गया सबका? नहीं सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है सर। टैली आ गया? मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को फोटो, एक बार वेरीफाई कर लो बेटा। और जो ऑनलाइन में है वो लोग क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क पे करेंगे परसों तक। मैं इसका सॉल्यूशन भेज रहा हूँ आप लोगों को, और क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क में कंप्लीट कर लेना आप लोग। बाय बाय।